बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तालीमात कुरान और अहले बैत की तबलीग और तरवीज के लिए अबू इब्राहिम आगा अली रूहानी का साथ दें। हमारा यूट्यूब चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, आज की जो हमारी वीडियो है उसका जो मौज़ूए गुफ्तगू रहेगा, जो उन्वान रहेगा, वो जनाब सैयदा पाक फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सैयदतुल निसाअल आलमीन उम्मे अबीहा, उनकी तदफीन के मौके पर जनाब अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो गम से भरे हुए कलमात जो आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए जब जनाब सैयदा को लहद में उतारा, तो उस वक़्त जो आपने जनाब रसूल कायनात खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब करते हुए कलमात कहे, उन कलमात को आपकी खिदमत में पेश करेंगे एक दावत फ़िक्र के साथ। और उसके साथ जो हमारा दूसरा मौजू बन जाता है इसी की उसमें कि जो हालात और वाक़यात बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुसूसन जनाब सैयदतुल निसा आलमीन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और जनाब अमीर के साथ दरपेश जो मामलात हुए, जो वाक़यात पेश आए, उसके ऊपर इन हस्तियों का, इन नफूस कुदसिया का जो रद्द अमल था, जो इनकी रविश थी, जो इनका असलूब रहा, वो आपकी खिदमत में पेश करना लाजमन है। चूँकि इन अयाम में आपने देखा है कि एक ख़ास किस्म का माहौल, यानी ये जो अयाम फ़ातिमिया सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से जो मनाए जाते हैं, जो इनकाद किया जाता है, अब इस ज़िमन भी दो किस्म की सोचें हैं। मकतब तशय्यो के अंदर की ही बात कर रहा हूँ जी। कि एक तो इस हवाले से जो अक्सरियती सोच है वो ये है कि बिल्कुल इसको मनाना चाहिए इन अयाम को, और इन अयाम की इसमें खूब ज़िक्र शहादत सैयदतुल निसा आलमीन सलामुल्लाह अलैहा करना चाहिए और सारे जो चीज़ें हैं वो बयान करनी चाहिए। और दूसरी सोच ये है कि बिल्कुल जनाब सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा के यौम शहादत को मनाना चाहिए या उनका तस्करा करना चाहिए, लेकिन इस तरह से किसी इमाम से चूँकि साबित नहीं है कि जिस तरह अशूरा के हवाले से हमें रवायात मिल जाती हैं जी, हुज़्न व मलाल की कैफियत आइमा की रहनी और आइमा का मजालिस का इनकाद करना, तो चूँकि इस तरह से ये सारे अयाम मनाना जो है किसी इमाम के उसमें से वो नहीं है मुसलसल इतने दिन तक। तो बहरहाल वो कहते हैं कि जी जब यौम शहादत हो या शहादत का दिन हो या शहादत की जो तारीख हो, उससे आप 3 दिन तक, चूँकि सौग का वो एक 3 दिन तक वो कैफियत रहती है। तो बहरहाल ये एक अलग मौजूद बहस है कि ऐसा इन अयाम फ़ातिमिया सलामुल्लाह अलैहा को जो कुरान वाले बैत की नज़र से साबित करना या ना करना, ये एक अलग मौजूद बहस है। हमारा जो तालिब इल्माना जो आज की दर्स है, जो आज का वीडियो है, उसमें हम इस तरह की किसी बहस में ना उलझना चाहते हैं, ना ही इसमें उलझ कर या इस तरह की कोई बात कर कर मज़ीद किसी उसका इंतशार का बायस बनना चाहते हैं। हमारा यह है कि जो माहौल इन अयाम में बन जाता है जी, और जिस तरह का आज सोशल मीडिया के दौर में जिस तरह की पोस्टें लगाई जाती हैं और जो फिर उन पोस्टों पे बरादरान अहले सुन्नत की तरफ से रद्द अमल आता है, ज़ाहिर है फितरी सी बात है और वो ऑब्वियसली बात है कि वो रद्द अमल तो आना ही आना है जी। लेकिन वो काम तेज़ होता जाता है, वो उसका वॉल्यूम जो है बढ़ता जाता है शिद्दत का जी, इधर से भी तो उधर से भी, इधर से भी जो बात एक हकीकत है या एक जो चीज़ तय है या एक चीज़ जो साबित है तारीख से या रवायात से, उसके ऊपर से उसके मतलब जड़ें बनाई जाती हैं, चेन बनाई जाती है, और इधर से भी जो पूरी इल्मी बमबारी की जाती है और किसी भी तरह नीचा दिखाने की कोशिश एक दूसरे को, और उधर से भी फिर जवाबी कार्रवाई में भी बरादरान के यहाँ भी कुछ इस तरह के सख्त कलूब वाले और सख्त ज़हन वाले जो खुल्लम खुल्ला अब नवासिब की तरफ जा रहे हैं, उनकी तरफ से भी जो सोशल मीडिया पे फिर बातें आती हैं वो भी नाकाबिले बर्दाश्त हैं। और वो बिल्कुल भी यानी इस तरह का माहौल देख के, इस तरह की इल्मी जो एक जंग है उसको इस हवाले से देखकर ज़ाहिर है कोई भी जो मोतदिल मिजाज, चाहे शिया है, चाहे सुन्नी है, चाहे देवबंद है, चाहे अहले हदीस में से है, वो उसका दिल शिकस्ता होना या मगमूम होना एक फितरी सी बात है और तयशुदा बात है जी। हमने आज ये दावत फ़िक्र पेश करनी है चूँकि हमने बारहा अर्ज़ किया है कि हमें बजाय कि हम जनाब अहले सुन्नत की किताबों का ऑपरेशन करें और उनकी ज़ुबान बंदी के लिए जनाब रवायात पेश करें और उन पर चढ़ दौड़ें, हम ये सारी चीज़ें जब हमसे कोई बराह रास्त मुकालमा, मुबाहिसा या मुनाजरा करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे मकतब तशय्यो के खालिस अक़ायद हैं, उनके दफ़ा के लिए हम किसी से भी उलझ जाते हैं।
बरादरान में जितने भी फ़िरके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, देवबंदी फ़िरका है, बरेलवी फ़िरका है, अहले हदीस फ़िरका है, इन तमाम फ़िरकों के जो हैं वो हमारे जानने वाले हैं, जिनसे हमारे मुबाहिसे होते रहते हैं, मुनाज़रे होते रहते हैं। लेकिन उनका ये मकसद नहीं है कि हम जनाब सारी हदूद को क्रॉस कर दें, रविश और सीरत अहले बैत, असलूब अहले बैत को नज़रअंदाज कर दें यकसर तरीके से, और जनाब कुल्ली तौर पर चढ़ाई कर दें कि जिस तरह से आज मकतब तशय्यो के अंदर बदकिस्मती से इस तरह के अशख़ास पैदा हो चुके हैं कि जो मकतब को बिल्कुल एक इंतहा पसंदी, उसी इंतहा पसंदी की तरफ के जिनका रोना हम बरादरान से रोते थे कि जनाब जब भी कोई ख्वारिज या नवासिब ज़ैन के इस तरह की वो बात करते थे, तौहीन करते थे, तो हमें जो मोतदिल मिजाज अक्सरियती अहले सुन्नत बरादरान के अकाबरीन हैं उनकी सपोर्ट हासिल होती थी। अभी गुज़श्ता सालों में आपने देखा कि जब लाहौर में एक नाम नहाद मुफक्कर है जिसने जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से अहले सुन्नत का प्लेटफॉर्म वो इस्तेमाल करता है, अहले सुन्नत है, अपने आप को तो अब इमाम भी कहलवाना शुरू हो गया है। तो जब उसने गुस्ताखाना अल्फाज का इस्तेमाल किया तो आपने देखा कि जनाब इधर से मकतबा फ़िक्र बरेलविया से और कुछ अहले हदीस अकाबरान और कुछ देवबंदी अकाबरीन की तरफ से भी बड़ा ही मतलब पॉजिटिव और पुरजोर किस्म का रद्द अमल सामने आया जी। तो बात करने का मकसद ये है कि लेकिन आज अब गुज़श्ता 1-2 साल से जो सूरत हाल पैदा हुई है, अब आप देख रहे हैं कि मकतब तशय्यो की अखलाकी सपोर्ट या वो जो एक सोच पाई जाती थी बरादरान में कि जनाब मकतब तशय्यो में गाली और मुतशद्दद शियों को छोड़ दें, वो अक़लियत में है, अक्सरियत जो है वो किसी मुक़द्दसात की तौहीन नहीं करती, वो इल्मी इख्तिलाफ भी इल्मी तरीके से करती है, वो गालम गलूच को बुरा समझती हैं। आज वो जो पर्दा है, वो जो नकाब है, इन 2-3 अफराद की तरफ से उतारा जा रहा है बड़ी तेज़ी के साथ, और अक्सरियत जो नौजवान अहले सुन्नत के शिया नौजवानों से दोस्ती, मरासिम और इल्मी डिबेट्स और जनाब बड़े अच्छे और सेहतमंदाना माहौल में गुफ्तगू करते थे, वो अब पीछे होते जा रहे हैं। वो अपने दरवाजे और गुफ्तगू के दरवाजे जो हैं वो बंद करते जा रहे हैं। क्यों? कि उनके अकाबरीन अब ये जो एक जिन नमूदार हुआ है मकतब तशय्यो का चोला पहन के, लिबादा पहन के, जिसका नाम हसन अल्लाह यारी है, जिस किस्म के इस बंदे ने गुज़श्ता 1 साल से टारगेट पे रखा हुआ है बुजुर्गान अहले सुन्नत को उम्महातुल मोमिनीन के हवाले से, जिस किस्म के इसके थंबनेल होते हैं, जिस किस्म की इसकी गलीज़ और खबीसाना गुफ्तगू होती है, उसको देखते हुए अब अकाबरीन जो हैं बरादरान के, जो तो कुछ पहले ही बाइस मजबूरी चुप थे कि अक्सरियत जो है वो शिया के कुफर की या शिया के साथ दुश्मनी की कायल नहीं थी, तो वो मजबूरन चुप थे। अब वो भी एक्टिवेट हो गए और अब वो क्या कर रहे हैं कि वो अपने नौजवानों को शेयर करते हैं कि ये देखो, ये हम ना कहते थे कि शिया जो पाकिस्तान में है मजबूरी में तकिया में जो है वहदत की बात करते हैं, तकिया में कहते हैं कि जी नाउज़ुबिल्लाह हम तो गालम गलूच को बुरा समझते हैं, और तकिया में कहते हैं कि जी तो बर्रा का ये मतलब थोड़ी है कि गालम गलूच किया जाए। ये सब तकिया में थे। असल जो है वो देखो, ये अमेरिका में बैठा एक जिन, एक मदारी जिसको लॉन्च किया गया, जो पे रोल पे लगता है कि वो किसी एजेंसी के पे रोल पे है, वो खबीस क्या कर रहा है कि वो देखो असल शियत वो बयान कर रहा है, अपनी किताबों में से निकाल निकाल के दिखा रहा है। तो बड़ा ठीक ठाक इल्मी दंड पड़ा मकतब तशय्यो को, और ये मजीद पड़ेगा। ये हम हर दफ़ा आपसे अर्ज करते हैं कि कुछ साल ठहर जाइए। जो बीज ये यारी मदारी बोल रहा है, जो बीज इस तरह वो कनाडा में बैठी एक सरकार आबदी साहब है, शहरी यार आबदी साहब, जिस तरह के उनके थंबनेल हैं, जो बीज वो बोल रहे हैं, मतलब ये शख्सियात जब पाकिस्तान में होती हैं तो तब ये मुदाफ़े अहले बैत बनने में डरती क्यों है? जान जाने का खौफ होता है क्या? वो फिर मुदाफ़े अहले बैत के आके जो शहीद होने से डर जाए, वो कैसा अहले बैत के मान? जैसे ही कनाडा पहुंचते हैं, अमेरिका पहुंचते हैं, यूरोप पहुंचते हैं, वहां पे सियासी पनाह मिल जाती है, तो इनके अंदर का जो वकील हक़े वलायत अली या वकील हक़े ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा वो एक्टिवेट हो जाता है। और फिर अगर वो एक्टिवेट हो जाता है तो अच्छी बात है, उसको इल्मी तरीके से एक्टिवेट करें। अपने इख्तिलाफ में जो आप समझते हैं कि हम हक पर हैं, हम राइट पर हैं, तो उसको आप इल्मी तरीके से पेश करें। काबरीन ने किया, खुद अहले बैत ने किया। अभी नहजुल बलागा से भी आपकी खिदमत में जनाब कुछ निशानदेही करेंगे, और सीरत आइमा अहले बैत जो अल्लामा सैयद हाशिम रूफ हसनी आला मुकामों की किताब है, मशहूर शख्सियत हैं लेबनान की, और इन्होंने वो तसव्वुर और तशय्यो में फ़र्क नामी किताब लिखी, तारीख़ फ़िक़ह जाफ़री लिखी, बड़ी एक मुस्नद ये अथॉरिटी रहे हैं तारीख़ के मामले में। तो इनकी किताब से भी कुछ इक़्तिबास पेश करेंगे कि अहले बैत ने भी इख्तिलाफ़ किया है। अहले बैत कोई भूल नहीं गए थे कि जो उनके साथ सलूक रवा रखा गया। अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी भी ये नहीं कहा कि जनाब नहीं, उस वक़्त माज़अल्लाह समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जो उस वक़्त हमारा दावा चाहे फ़िदक हो चाहे इमामत हो, हमारा दावा गलत था, अब हम नहीं। अहले बैत ने सब्र किया है, और सब्र क्यों किया है वो आज वजह आपको मुख्तसरन आपकी खिदमत में पेश करनी है। बाकी इन अयाम में इस शहादत सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से जो मुस्तनद और मुसलमा चीज़ें हैं,
कि नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपका गिरिया करते रहना, आपका मगमूम रहना, वो फिदक हो, वो इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को उनका हक इमामत ना मिलना, मनसब इमामत ना मिलना हो, ये वो गम थे जो जनाब सईदा पाक के लिए काफ़ी थे। फिदक के मामले में भी कोई बाग का मामला नहीं था। अहले बैत अलैहिस्सलाम को दुनियावी और मादी चीज़ों से वो कोई नहीं, इसलिए आपने देखा कि खिलाफत अमीरुल मोमिनीन आई भी थी तो जनाब अमीरुल मोमिनीन जनाब सईदा पाक नहीं रही, तो कभी उन्होंने वो बाग वापस नहीं लिया या ये वो। अहले बैत अलैहिस्सलाम के नज़दीक ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। जो दुख होता है या जो दुख हुआ, जो तारीख ने भी महसूस किया, वो ये था कि जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा जैसी हस्ती कि जिनको आका करीम खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां ने कहा कि ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, उनकी यानी जो रवायात हैं कि उनकी उस तरह से ताज़ीम ना की गई, उनके दावे को उस तरह से वो देखा ना गया, और उनके मकाम और मर्तबे और मनसब के हवाले से जिस तरह से उनकी एक वो बनती थी उस तरह की, ये एक इल्मी तारीखी इख्तलाफ है। कोई शिया ये नहीं कह सकता कि जनाब नहीं है, और कोई बरादरान अहले सुन्नत में से ये नहीं कह सकता कि नहीं जनाब ये तो जाकरों की घड़ी बातें हैं, मौलवियों की घड़ी बातें, ऐसी नहीं। ये बरादरान के यहाँ भी रवायात मिलती हैं, फदक के हवाले से हो, इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के इमामत के हवाले से जो शिया सुन्नी इख्तिलाफ, वो सब शिया कुतुब में भी है तो सुन्नी कुतुब में भी जी, ये सब है। लेकिन इन सब के बावजूद, इन सब के होने के बावजूद अहले बैत भी तो हैं, आले मोहम्मद भी तो हैं, खुद अमीर कायनात भी तो हैं, खुद जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा भी तो हैं, और अली और फातिमा अलैहिमुस्सलाम किस तरह से उम्मत और इस्लाम के मोहसिन हैं, मुख्तसरन आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि उनके एहसानात हैं क्या क्या। हमारी उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अली और फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के क्या क्या एहसानात हैं और किस तरह से हैं। तो दूसरी तरफ आईना जरूर दिखाएंगे मकतब तशय्यो के उन नौजवानों को कि जो यारी नामी वायरस से शदीद मुतासर होते जा रहे हैं, और वो रविश, वो मुतशद्दिद ज़हन अपनाते जा रहे हैं कि बुजुर्गान के नाम बिगाड़ के लेने, अहले सुन्नत को दावा करना कि आओ जी खुलफा सलासा का पहले ईमान साबित करो, वो तो ईमान पर ही नहीं थे, वो तो माज़अल्लाह जनाब वो तो काफिर थे, फलाना थे। ये खुद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के उसकी अगर आप देखें तो ये चीज़ खुद रद्द हो जाती है कि क्या जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बाद अज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पता चल गया कि ये अशखास, ये शख्सियात इस्लाम से दोबारा माज़अल्लाह कुफर की तरफ पलट गई हैं और मुकम्मल तौर पे मुर्तद हो गई हैं, तो क्या फिर वहाँ पे जनाब अमीरुल मोमिनीन असदुल्लाह शेर खुदा ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, उनका फिर खामोश रहना बनता था? ये बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। तो हम आईना क्यों दिखाएंगे उन नौजवान शिया नौजवानों को कि जनाब आला जहाँ इख्तलाफात हैं, बिल्कुल हैं, हमने पहले कहा कि कोई ये ना समझे कि हम भी तकिया में गुफ्तगू कर रहे हैं, भाई इख्तलाफ है, बुखारी और मुस्लिम हो, तारीख इब्न कसीर हो, तारीख तबरी, हर जगह आपको ये इख्तलाफात मिलेंगे, लेकिन उनका एक तरीका भी है। इख्तलाफात के साथ जिनके वो इख्तलाफात मंसूब हैं यानी हजरात अहले बैत वो भी मौजूद हैं, उनका रविश, उनका सलूक, उनका तरीका, उनकी सुन्नत सब मौजूद है। उन्होंने जिस तरह जिंदगियां गुजारी, जनाब अमीर ने जिस तरह खुलफा सलासा के दौर में ये 25-26 साल का अरसा गुजारा है, और जनाब उसके बाद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने जिस तरह से गुजारा है, वो सबके सामने है। तो आईना आपको ये दिखाना है कि मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, इस तरह से बात इस तरह से भी नहीं है कि जिस तरह से बनाकर पेश की जाती है, कुछ बड़ा भी देते हैं ज़ेब दास्तान के लिए। किबला ढक्कू साहब का मशहूर ये शेर जो वो अक्सर पढ़ते थे, तो मामला ऐसा है नहीं है। बाकी शहादत सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा के वाले से भी जो मुस्तनद चीज़ें हैं हम उनके कायल हैं, और जो ये जाकिरीन ने जिस तरह से अपने वो गिरिया बढ़ाने के लिए और कुछ इस तरह की रवायात पढ़ दी जाती हैं कि जो खुद सुनते हुए मतलब एक मोमिन का ईमान गवारा नहीं करता, कहीं दुरे मारने की बात की जा रही है, कहीं तमाचे मारने की बात की जा रही है। मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं अगर इन रवायात को देखें, फदक का मामला बिल्कुल है, और दर सईदा पर आग लगवाने वाली धमकी है या आग लगा दी है, वो भी तारीख में वो मिलती हैं चीज़ें, उन तक अगर आप बगैर किसी इख्तिलाफ के आ भी जाएं, इससे आगे जो बढ़ जाने वाली बातें हैं जी, तमाचे मारे जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा माज़अल्लाह, दुरे मारे, या जिस तरह से मेंबर से बहरहाल बताया जाता है, उस गम को मजीद वो बढ़ावा देने के लिए इतनी भी कोई बात नहीं है। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सरकार की जो खामोशी थी वो अपनी ज़ात के लिए थी कि मेरी ज़ात अगर खलीफा नहीं बनी, इमाम नहीं बनी, अभी आपको कुछ उसका अक्स भी पेश करते हैं, लेकिन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर भी अहकाम शरीयत जो हैं एक मोमिन के ऊपर वो है। तो अमीरुल मोमिनीन के बारे में आप कैसे सोच सकते हैं कि जनाब देखें, एक अपने घर का तहफ़्फ़ुज़ करना अपनी ज़ौजा के उसके हवाले से, ये काम मोमिन के भी फ़र्ज़ है। अब बात जहाँ तक मनसब इमामत या खिलाफत की है वो बात और है, लेकिन ये जो जाकिरीन, थोड़ा सा कुछ जाकिरीन या अक्सरियत जाकिरीन आगे मामला ले जाते हैं कि जनाब अमीर इस पर भी खामोश रहे, और दुरे वाली बात या बार बार मैं खैर दोहराना भी नहीं चाहता, मैं तो सोचना भी नहीं चाहता इस चीज़ को। बहरहाल जो इख्तलाफात हैं, जो मुसलमान हकीकतें हैं, जो मजलूमियत सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा फातिमा ज़हरा आकाज़ादी, हम उनकी जूतियों की खाक भी नहीं है, काश कि वो हमें अपनी जूतियों की खाक ही कह दें रोज़े महशर,
तो जनाब हमारा बेड़ा पार हो जाए। जो मजलूमियत उनकी है वो बिल्कुल है, अमीरुल मोमिनीन के कलमात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन इससे आगे जो बात से बात कुछ बातों से कुछ बातें जोड़ी गई हैं उनके बारे में तहकीक कर लिया करें। और ये यारी हो या आबदी साहब हो या इस तरह के जो मुतशद्दद अज़हान है, और यारी तो बिलखसूस मैं यारी वायरस की बात करूंगा कि जिस तरफ वो आपको लेके जा रहा है कुछ सालों बाद आप देखिएगा आपसे हर मोतदिल मजाज अहले सुन्नत भी हाथ उठा लेगा, ये ज़हन में रखिएगा। और आपके हवाले से ये बिल्कुल मुसलमा तयशुदा अमर हो जाएगा कि आप लोग वाक़यातन हालत तकिया में इबादत की बात करते हैं, हालत तकिया में आप जनाब हम तो सबकी इज्जत करते हैं। और आपके मुज्तहिदीन आयतुल्लाह सिस्तानी साहब हाफिज़ुल्लाह ताला कि जो कहते हैं कि जनाब मत कहो अहले सुन्नत हमारे भाई हैं, ये कहो जी वो हमारी जान है। और भाई ये कैसी फिर जान है? फिर वो सोचेंगे, सवाल उठाएंगे कि ये भाई एक तरफ ये फतवा जारी कर देना, दूसरी तरफ यारी के हवाले से कोई फतवा आपने देखा है? किसी पाकिस्तान में जो अकाबरीन हैं, जो पाकिस्तानी रहबर बने हुए हैं, उनमें से किसी एक ने आपने फतवा या बयान या पॉलिसी स्टेटमेंट देखा है कि जनाब हमारे अहले सुन्नत भाई दिल रंजीदा ना हो, जो यारी खबीस करता फिर रहा अपने चैनल पे अमेरिका पे बैठ के, वो शीयत नहीं, बिल्कुल हम उसका रद्द करते हैं, मजहब सब खामोश। अब इस खामोशी को फिर क्या समझे? दूसरी तरफ फिर आप शिकवे करेंगे, फिर वो फतवे किधर ले जाएंगे कि मुकद्दसात अहले सुन्नत की तौहीन हराम है। और भाई फिर कहो कि वो यारी वायरस खबीस जो है, जिन जो है वो ऐनक वाला, वो हराम का मुर्तकब हो रहा है, फेले हराम का मुर्तकब हो रहा है। आप आपस में सोशल मीडिया पे निजी महफिल में मत कहो, फिर खुल के फतवे दो। साजिद अली नकवी साहब सामने आए, खुल के कहें कि मैं जनाब कायद मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान ऐलान करता हूँ कि यारी को सुनना हराम है, वो फेले हराम का मुर्तकब हो रहा है, वो शिया सुन्नी में वो दरार डाल रहा है जो सदियों तक नहीं भरी जा सकेगी और बड़े खौफनाक नताइज लेके आएगा। ये शारी मलाउन ये जो बीज बो रहा है, ये इसका बीज जब दरख्त बन जाएगा तो इसका जो फल है वो बड़ा खौफनाक होगा मेरे अजीजों। मैं आपको बार बार ये कहता हूँ चीज, ये आप देख लीजिएगा, चंद साल आप ठहर जाएं, अगर ये इसकी रविश यही रही और इसको ना रोका गया तो आप उसका नतीजा खुद देख लीजिएगा। हाफिज रियाज साहब कितने, हाफिजुल्लाह ताला, वो जनाब बुजुर्ग उलमा पाकिस्तान में से और बड़े मोतदिल मजाज और हमेशा जनाब इत्तेहाद की बात करने वाली शख्सियत, वो किधर है? वो क्यों खामोश है? वो क्यों अपने खुतबा जुमा में क्यों नहीं इस यारी वायरस पे फतवा लगाते कि इसको देखना हराम है, इसका चैनल सब्सक्राइब करना? क्या वो वहां से अखलाक अहले बैत सिखा रहा है? कौन सा दिफा अहले बैत का वो कर रहा है? हाफिज रियाज साहब, जो गुलाम साहब नचवी ने नहीं किया, आपने नहीं किया, साजिद नकवी साहब ने नहीं किया या दीगर ने नहीं किया, वो कौन सा भाई दिफा है? ये दिफा है कि खुलफा सलासा का मान साबित करो, ये दिफा है कि उम्महातुल मोमिनीन के नाम बिगाड़ के लो, ये दफा है कि बदतमीजियों से उनके नाम लेके अक्सरियती जो मुसलमान आबादी है उसकी दिल शिकनी करो, दिल आजारी करो। तकिए से आप बाहर भी निकल आए तो फिर भी अहले बैत आपको इजाजत नहीं देते। क्या अहले बैत ने खुद कभी किसी का नाम बिगाड़ा? क्या अहले बैत ने किसी को कहा कि जा पहले अपने बाप दादा का ईमान साबित कर? अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हु को जनाब हसनैन करीमैन में से किसी ने कहा कि जाओ भाई पहले अपने बाप का ईमान साबित करो। ये क्या हो रहा है? ये कैसी शीयत है जिसका प्रचार वो कर रहा है और आप लोग खामोश हैं? बिल्कुल आपके मुंह हिलते नहीं, लब कुशाइयां ही नहीं आपसे होती। तो फिर एक टिकट में दो मजे होते नहीं मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामीन, ये ऐसा नहीं होता। फिर एक टिकट में आप दो मजे लें, या आप उधर से अल्लाह यारी का भी इंजॉय करें, चंगा है जी, लगा है ठीक है, रगड़ा दे रहा है, और इधर से आप जनाब मजलूमियत भी शो करेंगे, हम मजलूम जी, हमें ये हो गया जी, वो हो गया जी। इस तरह फिर नहीं होता मेरे अजीजों, थोड़ा सा सोच विचार करने का मामला है। अब चलते हैं नहजुल बलागा में जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से उनकी तदफीन के वक़्त मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए अल्फाज कहते हैं, कलमात कहते हैं, इसको आयब गमज़दा का गम, इजहार गम कह लें, आप नोहा कह लें, आप कोई नाम दे दें। अब इसमें भी ये सारी चीज़ें पेश इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ कुछ मामला हुआ ही नहीं, या उनको कोई गम नहीं पहुंचा, या मतलब वो मजलूम नहीं थे, ऐसा नहीं है। पेश करने का मकसद ये है कि हम बादज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ मामलात में, बल्कि अक्सरियत मामलात में अहले बैत अलैहिस्सलाम को मजलूम समझते हैं, लेकिन उस हालत मजलूमियत में भी एक तरीका था, एक असलूब था, वो आज हमारी कौम को वो सीखने की जरूरत है। तो जनाब सईदतुल निसाल हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के दफन के मौके पर जनाब अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मेरी जानब से और आपके पड़ोस में उतरने वाली और आपसे जल्द मुल्हक होने वाली आपकी बेटी की तरफ से सलाम। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बरगजीदा बेटी की रहलत से मेरा सब्र और शकीब जाता रहा, मेरी हिम्मत और तवानाई ने साथ छोड़ दिया, लेकिन आपकी मुफारकत के हादसा उज़्मा और आपकी रहलत के सदमा जान कना पर सब्र कर लेने के बाद मुझे इस मुसीबत पर भी सब्र और शिकबाई से ही काम लेना पड़ेगा, जबकि मैंने अपने हाथों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहद मुबारक में उतारा और इस आलम में आपकी रूह ने प्रवास की कि आपका सर मुबारक मेरी
मेरी गर्दन और आपके सीने के दरमियान रखा हुआ था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब ये मानत पलटा ली गई, गिरवी रखी हुई चीज छुड़ा ली गई, लेकिन मेरा गम बेपाया और मेरी रातें बेख्वाब रहेंगी, यहाँ तक कि खुदावंद आलम मेरे लिए भी इसी घर को मुंतखब करे जिसमें आप रौनक अफरोज हैं। वो वक्त आ गया कि आपकी बेटी आपको बताएं कि किस तरह आपकी उम्मत ने इन पर जुल्म के लिए एका किया। अब ये देखें, ये खुद जनाब अमीरुल मोमिनीन के कलमात हैं कि जनाब सईदा पाक आपको खुद बरज़ख में बताएंगी कि क्या क्या हुआ या किस तरह। लेकिन इसके बाद अमीरुल मोमिनीन का तर्ज अमल भी तो है हमारे पास कि सारी बातों को बर्दाश्त कर लेने के बाद, सब्र कर जाने के बाद, क्या जनाब अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो रविश और सलूक था जो आज यारी वारिस का है या उस जैसे अजहान का है? क्या ये तरबियत जनाब अमीरुल मोमिनीन ने सिखाई है, या इस सारी मजलूमियत के बावजूद अमीरुल मोमिनीन के पेश नजर और बाकी आले मोहम्मद के पेश नजर कुछ था जिसकी वजह से वो सब्र पर कायम रहे और ऐसा सब्र किया कि बद से बद मुखालिफ भी कहता था कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से ज्यादा सखावत और सब्र किसी का नहीं हो सकता। तो आप फरमाते हैं कि एका कर लिया, आप इनसे पूरे तौर पे तमाम अहवाल दरियाफ्त कीजिए। ये सारी मुसीबतें सईदा पर बीत गई। हालांकि आपको गुजरे हुए यानी सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुजरे हुए कुछ ज्यादा अरसा नहीं हुआ था और ना आपके तज़किरों से ज़बानें बंद हुई थी। आप दोनों पर मेरा सलाम रुखसत हो, ना ऐसा सलाम जो किसी मलूल और दिल तंग की तरफ से होता है। अब अगर मैं इस जगह से पलट जाऊं तो इसलिए नहीं कि आपसे मेरा दिल भर गया है, और अगर ठहरा रहूं तो इसलिए नहीं कि मैं इस वादा से बदजन हूं जो अल्लाह ने, अब ये आखिरी लफ्ज़ सुनिएगा, जो अल्लाह ने सब्र इख्तियार करने वालों के साथ किया। ये जनाब अमीरुल मोमिनीन के अल्फाज हैं, जहां पे मजलूमियत भी बयान कर दी, अपनी कैफियत भी बयान कर दी और बता भी दिया कि हम सब्र के साथ जुड़े रहेंगे क्योंकि सब्र करने वालों को जो अल्लाह ने नाम देना है हमें उस पर यकीन है। अब वो सब्र क्या था? अब ये सवाल ये पैदा होगा कि जनाब और होता भी है कि अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम खामोश क्यों रहे या ये वो इस तरह की चीजें। मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामीन, वो तो खैर एक बहुत लंबी बहस चाहिए। मैं अपने नौजवानों को ये बताना चाहता हूँ कि ये आपने देख लिया मजलूमियत सईदा का पूरा अहवाल जनाब अमीरुल मोमिनीन की ज़बान से सुन लिया। खुद अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम कई मौके पर मजलूम रहे, वो भी आपके सामने है। इसके बावजूद मैं ये बताना चाहता हूँ कि अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम बकौल हसन अल्लाह यारी वारिस अगर खुलफा सलासा के ईमान या ईमान के बाद कुफर पे पलट जाने वाली बात या सिचुएशन का कायल होते या वो होता, तो फिर ये अभी कुछ मैं चीज़ें जनाब अल्लामा हाशिम मरूफ हसनी साहब की जो वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। इस बाबत बताइए कि फिर जनाब अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम जिस मकसद के लिए वो खामोश थे, वहदत उम्मत, इस्लाम में तफरका ना पड़ जाए, इस्लाम नया नया अभी फला फूला है, ये अपने उसमें ना पहुंच जाए, माज़अल्लाह इसका नुकसान ना हो जाए, तितर बितर ना हो जाए उम्मत। तो जिस चीज़ के लिए यानी इस्लाम, अगर आप सारी चीज़ों को सम अप करें, खुलासा करें, तो इस्लाम, कुरान, शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो चीज़ें हैं ना कि जिनके लिए हमें बताया जाता है कि इनको नुकसान ना पहुंचे, अमीरुल मोमिनीन खामोश रहे, तलवार नहीं निकाली। तो फिर इन्हीं चीज़ों के अगर वो मुनकर हो गए या वो ईमान से फिर गए तो फिर अमीरुल मोमिनीन कभी खामोश नहीं रह सकते। फिर चाहे अमीरुल मोमिनीन नजर पीछे करें तो एक बंदा हो चाहे हजार हो, जहां बात इस्लाम की आ जाएगी मेरे अजीजों, जहां बात कुरान की आ जाएगी, जहां निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आंच आने लगेगी, शरीयत पे आंच आने लगेगी, वहां पे ये मत सोचिएगा कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खामोश रहेंगे। अगर अली खामोश हैं तो फिर ये है कि मैं नबी के बाद जो मुझे इमामत और खिलाफत मिलनी थी या मैंने वाली बनना था, मैं नहीं बना। मैंने जो निज़ाम बनाना था वो नहीं बनाया, जो निज़ाम मुस्तफ़ा होना था वो नहीं बन सका। चलें, अब जो बन गया है, अब इसके बारे में अमीरुल मोमिनीन क्यों खामोश से देखते रहे, चलते रहे? इसके पीछे भी तो एक वजह होगी ना, उस वजह तक जाइए, उस वजह तक जाइए, पढ़िए, तहकीक कीजिए। अब वो वजह आपको यही मिलेगी कि जो अब ये सैयद हाशिम मरूफ हसनी साहब ने कुछ थोड़ा सा इसमें एक बाब बांधा है कि जनाब अली खुलफा सलासा के दौर में। अच्छा, इसके बाद ये हाइडिंग के बाद लिखते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद 3 या 6 माह तक जनाब अली और महाजिरीन और अंसार की एक जमात सख्ती के साथ खलीफा अव्वल की खिलाफत से किनारा कश रही। जनाब अली अपने हक पर मुज़िर रहे, यहाँ तक कि जनाब सईदा पाक की वफात हो गई। यहाँ पे वफात लिखा होगा, शहादत हो गई या वफात हो गई, बहरहाल इधर वफात लिखा है। जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इन काबिज़ीन खिलाफत पर जो मतलब जिस तरह के ये नज़रिया मकतब तशय्युअ में है कि खिलाफत पर काबिज़ीन हो गए, इनके ऊपर वही दलील कायम करने की कोशिश की जो लोगों ने इंसार के मुकाबले पर कायम की। इसके अलावा आपने इन लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ वाज़िया फरमुदात भी याद दिलवाए, सब कुछ किया बहरहाल। लेकिन ऐन इसी वक्त अरबों में बाहम मुसल्ला मुठभेड़ शुरू होने लगी और इनकी अक्सरियत बाज खुद साख्ता नबियों की क़यादत में इस्लाम से मुनरफ होने लगी, जैसे मुसलमा कज़ाब
वो लानती और इस तरह के झूठे दावेदार आ गए नबूवत के, और ये जनाब सारा कुछ जनाब अली मुर्तज़ा देख रहे थे। इसी बिना पर जनाब अली अपने हक के बारे में खामोशी इख्तियार कर ली, क्योंकि लोगों का इस्लाम से इनहराफ एक ऐसा खतरा था। अब ये वो बात आ गई जो मैं आपसे इब्तिदाइया में भी कह रहा था और अभी भी कह रहा था कि अली के पेश नज़र इस्लाम था। इस्लाम अली को बड़ा प्यारा, मेरे अजीजों, कुरान अली को बड़ा प्यारा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी शरीयत अली को बड़ी प्यारी है। तो जब जनाब अली ने देखा कि भाई ये तो कबाइल की मुठभेड़ शुरू हो गई है और कुछ मुनहरफ हो गए इस्लाम से, झूठे नबियों की छतर छाया में चले गए हैं, ये सारा कुछ आपने देखा, तो इसके बाद इनके पास कोई चारा न रहा कि वो कौम के साथ चलने लगे, ताकि इस्लाम ऐसे रास्ते पर बाकी रह जाए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का अकीदा दिलों में कायम रहे। और हर जमाने और हर मकाम के लाखों आदमी नमाज के औकात में सुबह शाम इसका विर्द करते रहें। दरअसल खिलाफत के असूल से भी इनका इसके सवार कोई मकसद ना था कि लोगों को ऐन उसी रास्ते पर चलाते रहें जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलाया, लोगों को नेकी की राह पर चलाते रहे और जब वक़्त पड़े तो शमशीर लेकर मैदान में हाजिर हों। चुनाचे वो इस्लाम जिसको जनाब अली ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम रकाब रहकर जजीरा अरब में फैलाया था, अब इन्हें इसकी बका के लिए वक़्त के मुताबिक मुनासिब मौक़िफ़ अपनाना पड़ा, और वो मौक़िफ़ था उनकी खामोशी और उम्मत के साथ चलना। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अली मुर्तज़ा ने यह देखा कि एक तरफ उनका हक है, एक तरफ वाज़ह तौर पे उनको उनका मुनासिब मुकाम नहीं दिया जा रहा, तो दूसरी तरफ ये हालात बनते जा रहे हैं कि अब इस मौके पे अगर उम्मत में ये चीज़ वो छिड़ गई, कुछ लोग मेरे साथ आ गए और अक्सरियत जो है वो जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने खुद नहजुल बलागा में भी इसका इज़हार फरमाया कि अक्सरियत ने जनाब इस तरफ तवज्जो नहीं दी। तो जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पेश नज़र ये जो मामलात आए, तो उधर झूठे दावेदार आने नबूवत आ गए हैं, अकीदा खत्म नबूवत का तफ़्वज़, इस्लाम का तफ़्वज़, फिर ये कि जो इस्तेमारी ताकतें उस वक्त थी जनाब वो इस्लाम का मजाक उड़ाती हैं कि देखें जी, और उड़ाया भी। एक यहूदी ने जनाब अली से कहा, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मौला से, कि जनाब ये कैसा आपका मजहब है कि अभी आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कहा कि अभी आपके नबी को लहद मुतरे चंद दिन भी ना हुए थे कि खिलाफत का वो छिड़ गया। यानी तंजिया तमस्खराना अंदाज में उस यहूदी आलिम ने ये बात की। तो जनाब अमीरुल मोमिनीन ने बरजस्ता उसको जवाब दिया, यानी उसने कहा आप कैसी उम्मत हैं, आप लोग कैसे ईमान वाले हैं कि अभी आपके नबी को चंद दिन हुए दुनिया से रुखसत हुए और आप खिलाफत के उसमें। तो जनाब अमीरुल मोमिनीन ने बरजस्ता, वो अमीरुल मोमिनीन को यहूदी को जनाब टाउंट करके तंज करके और वो समझे कि जनाब मैंने माज़अल्लाह लाजवाब कर दिया बाबे मदीनातुल इल्म को। तो अमीरुल मोमिनीन ने फौरन उसको कहा कि भाई तुम यहूदियों का ईमान कैसा था कि अभी तो हमारे तो नबी चले दुनिया से चले गए, वसाल शरीफ हो गया, और तुम्हारे नबी तो अभी जिंदा थे, 40 दिन के लिए तूर पे गए थे, तुमने पीछे से उनके अकामात को उड़ा के बछड़े को खुदा बना लिया। तो वो लाजवाब और मैं सत्ते में आ गया, ऐसा जवाब उसके तवक्को में नहीं था कि मुझे। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि चलो हमारे तो नबी दुनिया से चले गए, वसाल शरीफ हो गया, तुम्हारे तो नबी जिंदा थे और 40 दिन के लिए गए थे और तुम्हें कह के गए थे और अपना वसी हारून को नाफ बनाकर गए थे, और तुम जिंदा नबी की गैर 40 दिन की गाय बना, उसमें तुमने बछड़े को अपने नबी का बताया खुदा ही भूल गए, बछड़े को खुदा बना ली। सारी चीजें अमीरुल मोमिनीन के पेश नजर थी। अगर ये मामला कुफर और इस्लाम वाला हो जाता फिर अमीरुल मोमिनीन की खामोशी ना बनती थी, ना अली खामोश रह सकते हैं। मेरा मौकफ सिर्फ इतना है, मेरा किसी साइड पे वो करने का, वो यहाँ शिया सुन्नी बहस छेड़ने का वो नहीं है, या ये कि जी मैं कुछ सुन्नियों से वो पैसे लेके जनाब ये बात कर रहा हूँ कि भाई आपस में वादत कायम रखो, आपस में यारी, जैसे वारिस इधर भी हैं उधर भी हैं, उधर भी आप देख लें, उधर भी 2-4 नाम आपको ऐसे मिलेंगे शदीद खारजी और नवासिब अफकार के, जो इसी काम पे लगे हुए हैं कि बस तफरीक नहीं, तफरीक फैलाने वाले बहुत है, वादत की बात करने वाले आज बदकिस्मती से 2-4 बंदे। तो मेरा कोई एजेंडा नहीं मासवाए इसके कि ये इख्तलाफ रखो, ये इख्तलाफ है, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि शिया सुन्नी में खिलाफत को लेकर कोई इख्तलाफ नहीं है। अपने अपनी बाउंड्री में रह के दूसरों को वसत दो, जो इख्तलाफ है उसको इख्तलाफी और इल्मी तरीके से पेश करो, ना कि बदतमीजी करके, ना कि नाम बिगाड़ के। मेरा मौकफ ये है कि जो बात कुफर और इस्लाम की यारी करता है ईमान साबित करो, और भाई फिर बहुत कुछ साबित हमें करना पड़ जाएगा। मैंने अर्ज की कि मैं कुछ बातें नहीं करना चाहता, मामले की गहराई में जाओ, सबसे पहला फिर यह साबित करना पड़ेगा, अली की खामोशी को साबित करना पड़ेगा कि अपने के हक के लिए खामोश रहना ठीक है। वो इमाम साबरीन है, वो अपने हक के लिए खामोश सब्र कर गए, पी गए, चलो आम लफ्ज में पी गए, लेकिन यहाँ तो जनाब इस्लाम के नाम पे तो जो इस्लाम से फिर गई हस्तियां वो खलीफा बन गई, तो फिर अली क्यों खामोश रहे? इस्लाम के लिए तो उनकी खामोशी थी, तो जब इस्लाम ही खतरे में आ गया, इस्लामी सल्तनत ही खतरे में आ गई, फिर क्यों खामोश रहे? फिर जो बात जितनी है उतनी रखे। अब ये खुतबा शख्स किया जिसको बड़े उसमें हमारे पेश किया जाता है, और जनाब इसके बिल्कुल वो है, लेकिन इसमें अब 2 जगह पे खुद अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम भी बता रहे हैं, और मौक़िफ़ ज़हन में रखिएगा कि कुफ्र इस्लाम की जो यारी ने ये छेड़ी है ना जी, साबित करें फलाना करें, जितनी बात है उतनी रखें।
जितना हक है उतना हक पेश करें। हक को जरूरत नहीं होती टोचन लगाने की, हक खुद ही अल्हम्दुलिल्लाह काफी होता है, इसलिए आपको जरूरत नहीं है यारी जो टोचन लगाता फिरता ना उसमें। अब अमीरुल मोमिनीन क्या कहते हैं, ऊपर सारे हालात बयान करके कि फलां शख्स ने पैराने खिलाफत पहन लिया और ये सारी चीजें, उसके बाद क्या कहते हैं, अच्छा इसके बाद कहते हैं कि मैं वो कोहे बुलंद हूं जिस पर से सैलाब का पानी गुजर कर नीचे गिर जाता है, मुझ तक परिंदा पर नहीं मार सकता। इसके बावजूद, अब सोच लें, अब यहां अली ने अपनी शुजाअत और बहादुरी अल्हम्दुलिल्लाह सारी वो करके उसके बाद क्या कहते हैं, इसके बावजूद मैंने खिलाफत के आगे पर्दा लटका दिया। अब पर्दा क्यों लटकाया भाई, अगर यारी का थ्योरी देख लें आप, यारी की थ्योरी सही मान लें कि भाई जो खुलफा सलासा थे वो उनका ईमान साहब, वो तो ईमान से फिर गए, तो फिर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर्दे हटाने वाले हैं, इस मामले में पर्दे गिराने वाले नहीं। इस्लाम का जहां मामला आ गया, अल्लाह रसूल का मामला आ गया, फिर जुल्फकार हैदरी नियाम से बाहर, नियाम के अंदर उसका कोई काम नहीं। लेकिन यहाँ पे मौला कायनात फरमा रहे हैं कि इसके बावजूद मैंने खिलाफत के आगे पर्दा लटका दिया और इससे पहलू तही कर ली और सोचना शुरू किया कि अपने कटे हुए हाथों से हमला कर दूं या इससे भयानक तेरगी पर सब्र कर लूं कि जिसमें संड सीधा बिल्कुल ज़ईफ और बच्चा बूढ़ा हो जाता है और मोमिन इसमें जदोजहद करता हुआ अपने परवरदिगार के पास पहुंच जाता है। मुझे इस अंधेर पर सब्र ही करीने अकल नजर आया। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि दो ऑप्शन थी, कटे हुए हाथ क्यों कहा कि जो उम्मत का सलूक था, आपको बताया कि अक्सरियत ने बुला दिया मन कुन तो मौला फाजा अली मौला, अमीरुल मोमिनीन खड़े भी हो जाते तो जो बहरहाल वो एक अलग मौजू बहस कि कटे हुए हाथों से हमला कर दूं, तलवार खींच लूं और टूट पड़ूं। लेकिन अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि मुझे फिर सब्र ही करीने अकल नजर आया कि अकल का यही है कि भाई सब्र कर जाओ, हमारी इस उसमें तगोदो में इस्लाम का जो अभी परवान चल रहा है, दरख्त शजर, उसको नुकसान ना पहुंच जाए। तो ये अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, लिहाजा फिर आगे फरमाते हैं कि मैंने सब्र किया, हालांकि आंखों में गुबार और दो की खलिश थी और हलक में गम और रंज के फंदे लगे हुए थे, मैं अपनी मराज को लुटते देख रहा था, लेकिन सब्र मुझे करीने अकल नजर आया। इसी खुतबे में आगे फरमाते हैं, अच्छा मगर मैंने ये तरीका इख्तियार किया था कि जब वो जमीन के नजदीक होकर प्रवास करने लगे तो मैं भी ऐसा करने लगूं, जब वो ऊंचे होकर उड़ने लगे तो मैं भी प्रवास शुरू कर दूं, यानी हत्तुल मकान किसी ना किसी सूरत नबा करके चलता रहूं। ये खुतबा शक्शकिया के अल्फाज है। आखिर में सिर्फ दावत फिक्र यही है कि खुदा के वास्ते एक दूसरे से इख्तलाफ रखिए, बिल्कुल रखिए। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मजलूमियत से इनकार नहीं हो सकता, सब शुदा रवायात इधर भी हैं उधर भी हैं, इल्मी इख्तलाफात हैं, लेकिन ये इल्मी इख्तलाफात खुद इन हस्तियों के सामने भी थे। किसी ने किसी का नाम नहीं बगाड़ा, किसी ने किसी के ईमान को कुफर से तशबीह नहीं दी, किसी ने ताने नहीं दिए औलादों को कि जाओ भी अपने बाप का ईमान साबित करो, किसी ने चौको चौराहों पे खड़े होकर गालम गलूच कुछ भी नहीं किया। आले मोहम्मद ने जिस तरह से अपना वो नैरेटिव पेश किया है, हमें वो काफी है, हमें कुरान वाले बैत अल्हम्दुलिल्लाह काफी है। हमें किसी यारी वायरस की या इधर उधर जो इधर से जाकरीन उठते हैं या उधर से नवासब, हमें उनकी रविश की, क्योंकि ये एक मिसाल ये भी दी जाती है कि जी यारी पे तनकीद करते हैं, उधर वो मौलवी मंजूर मैंगल की जुबान देखें कितनी सख्त है, उधर फलां की देखें, वो खजर याद साहब हैं उनकी देखें, वो बंदियालवी साहब की देख, भाई हमारे लिए वो काबिल तबाह नहीं है। काबिल तबाह कुरान वाले बैत है। कुरान वाले बैत अगर हमें बदतमीजी सिखाते तो हम इनसे दो कदम आगे होते माज़अल्लाह, लेकिन कुरान वाले बैत क्यों बदतमीजी सिखाएंगे? कुरान वाले बैत इख्तलाफ को भी तमीज के साथ पेश करने का सलीका और करीना सिखाते हैं, हमें भी वही सलीका और करीना रखना चाहिए। तो खुदा के वास्ते आपस की इबादत को तोड़ने का जो एक ख्वाब है और कई हद तक पूरा भी है, उसको अपने तय देखें। मेरे बोलने से क्या होगा, वो लोग कहते हैं जी अली रूहानी को 100 बंदा सुनता है, इसका क्या है? ओ भाई मैं क़यामत में सुरखरू हूं, मैं आले मोहम्मद के सामने भी थे, अल्लाह के सामने भी सुरखरू हूं कि जो मेरे इख्तियार में था, जो मुझ तक पहुंचा था, मैंने पहुंचाया। आगे एक ने सुना, दो ने सुना या नहीं सुना, मेरी जाने बुला, भाई मैंने अपना फर्ज अदा किया, आप भी अपना फर्ज अदा कीजिए। यारी जो शीयत पेश कर रहा है वो शीयत नहीं, शीयत कुरान, शीयत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का फरमान और उनकी सुन्नत और उनकी सीरत। मेरा आखिर में फिर यही मुद्दा है कि मैं किसी उसमें वो नहीं आना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भाई ये सारे इख्तलाफात अपनी जगह एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अहले बैत की सीरत भी एग्जिस्ट करती है। सीरत के मुताबिक जिस तरह जनाब अली अलैहिस्सलाम, ये अभी खुतबा शक्शकिया एक सख्त खुतबा कहलाया जाता है, ये अभी जनाब सईदा की तदफीन के मौके पर जनाब मौला कायनात के अलमात, बताइए इसमें इजहार शिकवा भी कर लिया, मजलूमियत भी बयान कर दी और कहीं पे कोई गाली दी, कहीं पे किसी को ईमान का वो किया। ये मैं कहता हूं ये सुन्नत अपनाइए, शिकवा भी करें तो इस तरह से कि अगले के दिल में नरम गोशा पैदा हो, धरती पैदा हो, ना कि वो अहले बैत से और 200 कदम दूर चला जाए। और ये यारी जो है ये अहले बैत के करीब नहीं ला रहा, ये जो फेक वो चलाता है ना जी फलां शिया हो गया तो फलां हो गया, वो भी फिर इस जैसे ही होंगे। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।